राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद। मुद्राओं के बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। आपको धीरे धीरे करके मैं काफ़ी मुद्राओं का दर्शन कराऊंगा और अभ्यास भी कराऊंगा। मुद्रा का असर हमारे शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे, अहंकार पे होता है। मुद्रा एक तरह का साधना है। जैसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मृगी मुद्रा। मृग कहते हैं हिरन, डियर को। आपने देखा होगा कहीं आपके घर में या हवन यज्ञ होता है तो उसमें 3 अंगुली में दाना उठाते हैं, ऐसे इस तरह से, और स्वाहा 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 आहुति वगैरह करते हैं। इसको बोलते हैं मृगी मुद्रा। देखने में भी एक कान जैसा लग रहा है, ये मृग के मुख जैसा लग रहा है, और ये मृग का नेत्र जैसा लगता है। अब मृगी मुद्रा का महत्व क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने, आपने देखा होगा मृगशाला पे बैठते हैं, बाघंबर पे बैठते हैं, जबकि वो चर्म अर्थात चमड़ा होता है। चमड़े पे बैठ करके भजन साधन ध्यान करना उचित नहीं है, लेकिन उसको बहुत पवित्र माना गया है। बाघंबर, मृग चर्म, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो मृग स्वयं मृत्यु से मर गया हो उसके चर्म का प्रयोग करने का विधान है। कहते हैं बाघंबर पे बैठने वाला व्यक्ति क्रोध रहित और गंभीर हो जाता है। मृग चर्म पे साधन करने वाला व्यक्ति, उसका चंचलता नष्ट हो जाता है और मन स्थिर रहता है। जबकि मृग को चंचल कहा गया है, बहुत चंचल, स्थिर नहीं रहता। अब मृगी मुद्रा हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव देता है? जो मृगी मुद्रा का अभ्यास करते हैं उनके मन की चंचलता दूर होता है। ये मेरा अपना अनुभव है, और बहुत संत करते हैं, उनका भी अनुभव है अपना अपना। आप भी करेंगे तो आपको भी अपना अनुभव होगा, क्योंकि साधना में मन की चंचलता बहुत नुकसान करता है हम लोगों। इसीलिए ऋषियों ने मृगी मुद्रा का प्रयोग बताया। अब मृगी मुद्रा करने के लिए हाथ ऐसे कर लें आप, और मध्यमा और अनामिका दोनों को यहाँ जोड़ लें। ये छोटी उंगली और तर्जनी दोनों ऐसे सीधे रहेंगे। इस प्रकार ये मृगी मुद्रा तैयार हो गया। मृगी मुद्रा करने के लिए साधक यहाँ पे ऐसे हाथ, घुटने पे हाथ रखते हैं इस प्रकार से, और इस तरह से हथेली मोड़ करके ऊपर ले जाते हैं ये, और ईश्वर का चिंतन करते हैं। फिर जिसको मन की चंचलता बहुत है उसके लिए कान का जो मुलायम हिस्सा है, जो ये लटका रहता है मांस, जिसमें हड्डी नहीं होती है, मसल नहीं होता, उसके ऊपर इन तीनों उंगलियों को ले जा कर के टिका देते हैं, और थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकाते हैं तो यहाँ एक हड्डी सी आती है, उस पे ले जा कर के टिका दीजिए और थोड़ा हल्का सा दबाइए, और इस प्रकार से मृगी मुद्रा करते हुए श्री राम जय जय राम, या जय सिया राम जय जय सिया राम, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो भी नाम मंत्र आदि करते हैं 3 मिनट उसको साधिए मृगी मुद्रा के साथ। इस मुद्रा के करने से मन एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और आपको बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। शास्त्र में अंगन न्यास करने का विधान है। अंगन न्यास में अलग अलग उंगलियों का भेद रहता है, लेकिन ऋषियों ने मृगी मुद्रा से भी अंगन न्यास करने का विधान बताया है। जैसे ओम हृदयाय नमः, ओम शीर्षे स्वाहा, ओम शिखाय वसट, ओम कवचाय हुम, ओम नेत्रत्रयाय वसट, ओम अस्त्राय फट। समझ गए? तो हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वसट, कवचाय हूँ, नेत्रत्रयाय वसट, और यहाँ से तीनों उंगली ये इस तरह चुटकी घुमाते हुए सर के ऊपर, फिर यहाँ पे उंगली देते हैं। तो अंगन न्यास करने का भी मृगी मुद्रा से विधान है। तो यह मृगी मुद्रा आपको चंचलता, अस्थिरता से दूर, अचल और शांति प्रदान करता है। मृगी मुद्रा का और भी कई विधान हैं। यज्ञ वगैरह कर सकते हैं, या मृगी मुद्रा लगा करके इस प्रकार से आप बैठ भी सकते हैं। ये ध्यान आदि भी कर सकते हैं। ऐसे साधन करने से भी चित्त की प्रवृत्ति शांत होती है।
साधक शांति को और सुखद अनुभव को प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप मृगी मुद्रा का आनंद लीजिए। मैं तो रोज ही लेता हूँ, थोड़ा आप भी उठाइए आनंद और हमेशा अभ्यासरत रहिए। राधे राधे।